रविश, मैं आपके पास आ रहा हूं। नई दिल्ली की विधानसभा की जब बात होती है और जब आप इतिहास को देखिए तो लगता यह है कि जब से वहां चुनाव हो रहा है 93 से, मैं 56 की बात नहीं, 56 से पहले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 93 की बात कर रहा हूं। जो उस सीट से जीतता है, पहले वो गोल मार्केट नाम से थी, वही सरकार बनाता है। अगर ये इतिहास सही है तो इस बार मुकाबला कैसा है? जी देखिए, नई दिल्ली विधानसभा की सीट पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ के जो मतदाता हैं वो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम सारे वीवीआईपीज हैं। और इस बार इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री का मुकाबला दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों से है। बहुत ही हाई प्रोफाइल मुकाबला है। मैं इस वक्त यमुना घाट पर मौजूद हूं आईटीओ के। ये यमुना नदी है जिस पर तमाम सारी राजनीति हुई, आम आदमी पार्टी की ओर से और बीजेपी की ओर से भी। और यमुना जो दूषित है वो एक केंद्र में रही। और इसी के ठीक किनारे जो है, ये आप देखिए, ये जो तस्वीर है कि यहाँ पर जो प्रवेश वर्मा हैं वो इस वक्त यमुना नदी के घाट पर मौजूद हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। दरअसल ये इसलिए भी बहुत खास हो जाता है क्योंकि प्रवेश वर्मा, जो कि वेस्ट दिल्ली से पूर्व सांसद रहे हुए हैं बीजेपी के, उनको बाकायदा बीजेपी ने नई दिल्ली से चुनाव लड़वाया और इसी के वजह से ये काफ़ी हाई प्रोफाइल जो मुकाबला रहा है। पिछले अगर 3 बार की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को चुनौती दी थी और अभी तक अरविंद केजरीवाल 20,000 से ज़्यादा वोटों से नई दिल्ली की जो विधानसभा सीट है उसको जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार सियासी चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि कांग्रेस की ओर से भी जो दिग्गज उम्मीदवार हैं संदीप दीक्षित, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। तो इसके वजह से जो है ये मुकाबला बहुत ही एक रोचक बन गया है। और जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा की सियासत में माता सीता, यमुना, एक दूसरे पर पैसे बांटने का, शराब बांटने का आरोप लगना, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो इस दिल्ली की सियासत में जिसकी चर्चा न हुई हो। यहाँ तक कि सियासी लड़ाई सड़क पर भी लड़ी गई और थानों में भी लड़ी गई। एक दूसरे के खिलाफ खूब जो है मुकदमे दर्ज करवाए गए, तमाम सारे आरोप लगवाए गए। तो बहुत ही अच्छा मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। 8 तारीख को नतीजे तय करेंगे कि आखिर जनता ने किसके ऊपर भरोसा जताया। लेकिन इस वक्त सुबह की अगर हम तस्वीर देखें तो हर सियासी नेता वो सबसे पहले जो है वो ईश्वर के दरवाजे पर जाकर मत्था टेकेगा और फिर जनता की अदालत में जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद में प्रवेश वर्मा भी यहाँ से निकलकर और फिर वोट डालने के लिए नई दिल्ली अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे। ताबिश के पास आऊंगी मैं। ताबिश, दिल्ली के लोग बड़े दिलचस्प हैं। अगर हम चुनाव की बात करें तो जो नतीजे लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिलते हैं, बिल्कुल उलट नतीजे वो विधानसभा चुनाव में हो जाते हैं। चाहे हम 2014-15 की बात करें, 2019-20 की बात करें, इस बार क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल आरजू, आपने सही कहा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जिसमें उम्मीद की जा रही है कि शायद इस बार कुछ इसमें कोई बदलाव होता हुआ दिखेगा। अगर नहीं होता है तो फिर से वो बात दोहराई जाएगी कि लोकसभा में दिल्ली के लोगों की राय कुछ और होती है और विधानसभा चुनाव में कुछ और होती है। पिछली बार आप लोकसभा में देखेंगे तो बीजेपी को जो 54% वोट थे वो विधानसभा में आम आदमी पार्टी को 54% के करीब वोट थे। तो इस बार ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये है कि इस बार जो आम आदमी पार्टी अगर वो दोबारा सत्ता में आती है तो अरविंद केजरीवाल ऐसे मुख्यमंत्री हो जाएंगे, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले नेता होंगे दिल्ली में, क्योंकि 3 बार शीला दीक्षित, 3 बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतने के बाद। और इस बार ये काफी महत्वपूर्ण है। और दूसरा, दिल्ली की सियासत में जो फ्री बीस का चलन अब चला है, ये भी काफी कुछ तय करेगा कि इस बार नतीजे कैसे रहते हैं, कि आने वाले चुनावों में पूरे देश में ये एक नया ट्रेंड होगा कि इस तरह के वादे ही जनता को लुभाने का एक तरीका बन जाएंगे, जो दिल्ली में देखने को मिल रहा है। क्योंकि तमाम पार्टियां, आप कहिए आम आदमी पार्टी कहिए या बीजेपी या कांग्रेस, सब लगभग एक जैसे ही वादे लेकर इस बार जनता के बीच में है। और ऐसे में हम इस वक्त कालकाजी मंदिर में, आपसे थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया यहाँ पर आए थे आशीर्वाद लेने के लिए, और उसके बाद फिर अब से थोड़ी देर में यहाँ पर सौरभ भारद्वाज पहुंचेंगे और आतिशी को भी यहाँ पर आना है। उसके बाद फिर वो वोट करने के लिए यहाँ पर आगे जाएंगे। तो जैसे कि रवीश ने भी कहा, सुबह भगवान के आशीर्वाद के साथ तमाम नेता शुरुआत कर रहे हैं। आज दिल्ली में वोटिंग होनी है, बहुत महत्वपूर्ण है ये वाले चुनाव, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी करीब 27 साल से इंतजार कर रही है दिल्ली की सियासत में लौटने का। और कांग्रेस, जिसका ग्राफ चुनाव दर चुनाव लगातार गिरता गया है, तो उनको उम्मीद है शायद इस बार खाता उनका खुल जाए या फिर एक दिल्ली के चुनाव में त्रिकोणीय मोड़ शायद वो दे दें। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर नजर इस बार चुनाव में है।
चलिए बने रहिए, ताबिज लौटेंगे। अतुल रंजन हमारे साथ जंगपुरा सीट से लगातार बने हुए हैं। अतुल, जंगपुरा की सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है मनीष सिसोदिया की वजह से, और जब इसके आंकड़े देखें तो लगता है कि पंजाबी सिख मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा यहां है। बीजेपी ये कहती है वो सीट छोड़ के भाग गए, वो ये कहते हैं कि नहीं उन्होंने वधोजा के लिए छोड़ा। क्या है जंगपुरा की स्थिति? देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि जंगपुरा का ये जो जंग है वो वाकई सही मायनों में दिलचस्प है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी जिस अपने नेता को शिक्षा क्रांति का जनक मानती है, उसे ब्रांड करती है, वो पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यहाँ से लड़ रहे हैं। हमने देखा कि साल 2020 में वो पटपटगंज से जैसे तैसे। अतुल, मैं आपको रोक रहा हूं, इस वक्त संदीप दीक्षित बोल रहे हैं। तो संदीप दीक्षित वोट करके निकले हैं। अतुल, आप जारी रखिए, बात पूरी कर लीजिए। जी, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि जंगपुरा की जंग जो है वाकई काफ़ी दिलचस्प है। जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने साल 2020 में पटपटगंज से चुनाव लड़ा, लेकिन वो हमने देखा कि वो काफ़ी मुश्किल से वहाँ पे जीत पाए, और उसके बाद इस साल इस बार का जो चुनाव है पटपटगंज से नहीं लड़ रहे हैं। इस बार बाबा जुड़ चुके हैं, मनोरंजन भारती। बाबा, इस बार कैसा मुकाबला देख रहे हैं आप? त्रिकोणीय है मुकाबला या फिर दो ही पार्टियां हैं आमने सामने? खुद इंडिया ब्लॉक की 5 पार्टियां इस बार आमने सामने चुनाव लड़ रही हैं। या निश्चित रूप से मैं हूं अभी निजामुद्दीन में, जहां पे कि संदीप दीक्षित जो उनका वो चूंकि निजामुद्दीन में रहते हैं और वो यहां पे वोट डालने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे वो वोट डाल रहे हैं, वोट डाल के निकले हैं, और उसके बाद हम भी उनसे बातचीत करेंगे। ये मुकाबला संदीप दीक्षित के आने के बाद ये काफ़ी दिलचस्प बना दिया है उन्होंने। जो नई दिल्ली की सीट है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा कीनली कंटेस्टेड सीट है, क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री भी लड़ रहे हैं। और जैसा कि मैं आप लोगों को सुन रहा था, आप लोग कह रहे थे कि यहाँ पर जो है 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो संदीप दीक्षित तो हैं ही, और साथ में प्रवेश वर्मा है। और सबसे कांटे की टक्कर वाली सीट, सबसे हॉट सीट जो होता है ना, हर विधानसभा चुनाव में एक सीट ऐसी हो जाती है जिसके बारे में सब चर्चा करते हैं। तो वो सीट जो है वो नई दिल्ली की सीट बन गई है, और इसको लेकर के सबकी निगाहें इस पर जमी हुई है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ उतरी है। जो उन्होंने पहले लिस्ट में जो 21 कैंडिडेट उतारे थे, उसने इस पूरे मुकाबले को काफ़ी रोचक और त्रिकोणा बना दिया है। खासकर 20 ऐसी सीटें हैं जहां जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां पर कांग्रेस जो है मजबूती से चुनाव लड़ रही है। उसी में से एक चेहरा जो है संदीप दीक्षित का भी है, नई दिल्ली विधानसभा सीट से। और भी कई सीटें हैं, और जहाँ पे हम लोग गए हैं, जो हमने कवरेज के लिए गए हैं, तो अब ये देखना है कि कांग्रेस कितना वोट लाती है और उसका क्या असर होता है। यदि कई राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि इस तरह से तिकोने मुकाबले के वजह से ये जो है कहीं जो है वो किसका वोट काटेगी। अभी फिलहाल ये कहना मुश्किल है, चूँकि एंटी इनकम्बेंसी जिस ढंग से वोट होते हैं वो जो है सरकार के विपक्ष में बंटते हैं। तो क्या ये वोट डिवाइड होने से किसको फ़ायदा होगा, ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि जो चुनाव दिल्ली का हमेशा से पिछले 2 बार से काफ़ी एक तरफा होता था, वो चुनाव इस बार इतना एक तरफा नहीं दिख रहा है। बीजेपी जो है अपने जो है लगातार इतने सालों के बाद 26 साल हो गए हैं, तो अब उनको सत्ता से बाहर वो वापस आना चाहेगी। कांग्रेस अपने मजबूती के साथ कई जगह पर लड़ रही है। क्या वो उस मुकाबले को और तिकोना बनाएगी, या फिर आम आदमी पार्टी जो है अपना जो है अपनी सरकार बचा लगी। तो इन सब चीज़ों के वजह से इस बार का ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प है, और लोगों की काफ़ी उत्सुकता है इस चुनाव में। और उसी में से एक चेहरा जो है संदीप दीक्षित का भी है। और आपको बता दूं कि संदीप यहाँ पर बात कर रहे हैं, वोट दे करके आए हैं। और याद आ रही हैं आपको, क्योंकि आपके तस्वीरों में, पोस्टरों में, हालांकि आप बेटे हैं, वो हर जगह नजर आई, और दिल्ली के जहां भी कांग्रेस के लोग हैं कम से कम, वो बड़ा याद कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी पार्टी का व्यक्ति है जो उनको नहीं याद करता होगा। भारतीय जनता पार्टी का भी वोटर उनको याद करता है, आम आदमी पार्टी का भी वोटर याद करता है। वो आम आदमी पार्टी का एक ग्रुप है। तो आप देख रहे हैं कि किस ढंग से संदीप दीक्षित जो है शीला दीक्षित के यादों को
जो है रिवोक कर रहे हैं। एक तरह से उनका कहना है कि लोग, चाहे बीजेपी का भी वोटर है वो शीला दीक्षित को याद करता है, कांग्रेस का वोटर तो उनको मिस करता ही है। तो और एक जो शीला दीक्षित का मॉडल था, क्योंकि शीला जी ने 15 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो गवर्न किया। ठीक है, बने रहिए।